सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 14, 15। सभी ने शब्द ज्ञान लिख लिए, मुहावरे लिखे कॉपी में, मौखिक भी हो गया। वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लिखिए कक्षा कार्य और तारीख और दिन। लिखे सभी ने? ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न। क युवक के पास कितना सामान था? युवक के पास कितना सामान था? युवक के पास एक छोटा सा संदूक था। युवक के पास एक छोटा सा संदूक था। ख स्टेशन पर कोई कुली क्यों नहीं था? स्टेशन पर कोई कुली क्यों नहीं था? उत्तर, क्योंकि वह स्टेशन छोटा था। उत्तर में क्या है? क्योंकि वह स्टेशन छोटा था। ग युवक के बड़े भाई ने ईश्वर चंद्र के साथ कैसा व्यवहार किया? ग क्या है? युवक के बड़े भाई ने ईश्वर चंद्र के साथ कैसा व्यवहार किया? युवक के बड़े भाई ने ईश्वर चंद्र के बड़ी श्रद्धा से चरण स्पर्श किए। उत्तर क्या है? युवक के बड़े भाई ने ईश्वर चंद्र के बड़ी श्रद्धा से चरण स्पर्श किए। घ युवक आश्चर्यचकित क्यों रह गया? प्रश्न क्या है? युवक आश्चर्यचकित क्यों रह गया? उत्तर, अपने भाई को ईश्वर चंद्र के पैर छूते हुए देखकर युवक आश्चर्यचकित रह गया। क्या है उत्तर? अपने भाई को ईश्वर चंद्र के पैर छूते हुए देखकर युवक आश्चर्यचकित रह गया। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अभी हम लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कॉपी निकालिए। निकाले सभी ने कॉपी? कॉपी निकाल के हो गई? निकालो, कॉपी निकालिए। अच्छा, इस तरह से कक्षा कार्य अपने हाथों अपना काम, पाठ का नाम लिखना है, तारीख और दिन लिखना है। ये हो गए शब्द ज्ञान, ये हो गए मुहावरे। लिखे इस प्रकार से। और फिर लिखना है मौखिक। हो गया इस तरह से? ठीक है। अभी हम लिखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निकाले कॉपी सभी ने? प्रश्न क्रमांक क विद्यासागर जी ने युवक से मजदूरी के रूप में क्या मांगा? विद्यासागर जी ने युवक से मजदूरी के रूप में क्या मांगा? कॉपी निकालिए सभी ने? ठीक है। प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न लिखिए सभी जन। लिखे, विद्यासागर जी ने युवक से मजदूरी के रूप में क्या मांगा? उत्तर, विद्यासागर जी ने युवक से मजदूरी के रूप में अपने काम स्वयं करने की प्रतिज्ञा के रूप में मांगी। विद्यासागर जी ने युवक से मजदूरी के रूप में अपने काम स्वयं करने की प्रतिज्ञा के रूप में मांगे। ख इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने काम स्वयं करने चाहिए।
हो गया सभी का। ग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सीख देने का जो तरीका बताया गया वह आपको कैसा लगा? आप किस प्रकार की सिखाई गई बातों को कभी नहीं भूल पाते? उत्तर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सीख देने का जो तरीका बताया गया वह अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह की सीख कभी भूली नहीं जा सकती। क्या है उत्तर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का सीख देने का जो तरीका बताया गया वह अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह की सीख कभी भूली नहीं जा सकती। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।